झुग्गियों को आज तोड़े जा रही है। उन झुग्गियों के लोग भी आज कह रहे हैं कि हमसे इतनी बड़ी भूल हुई है कि जिसका खामियाजा हम 100 साल में भी नहीं भर सकते। जितनी सबसे बड़ा काम तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये नाश करा है कि गरीबों को उन्होंने बसाया नहीं, गरीबों को उजाड़ दिया। और मैं वीडियो देखता हूँ अपने फोन के अंदर कि ऐसा रो रो के डालते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने फ्री थे दवाई, डॉक्टर वो लिखते थे जो हॉस्पिटल के अंदर होती थी, और आज अगर तुम जाओगे तो वो एक दवाई दे देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि बाकी दवाई बाहर से मिलेगी। कुछ दिनों में दिल्ली में भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, तो क्या तब्दीली आई है कि केजरीवाल सरकार के काम में और रेखा गुप्ता जी के काम में? इतनी तब्दीली आई है कि पहले केजरीवाल जी के राज में क्या होता था, हॉस्पिटल फ्री थे दवाई, डॉक्टर वो लिखते थे जो हॉस्पिटल के अंदर होती थी, और आज अगर तुम जाओगे तो वो एक दवाई दे देते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि बाकी दवाई बाहर से मिलेगी। सबसे पहला तो ये काम हमारे केजरीवाल ने सबसे बड़ा काम करा था, और आज जनता रो रही है। आज जनता रो रही है ना, याद कर रही है कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। जिन झुग्गियों को आज तोड़े जा रही है, उन झुग्गियों के लोग भी आज कह रहे हैं कि हमसे इतनी बड़ी भूल हुई है कि जिसका खामियाजा हम 100 साल में भी नहीं भर सकते। जितनी बड़ी हमसे गलती आई है, हम थोड़े छलावे में आगे, हम इनके बहकावे में आगे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान हमें मिलेगा, लेकिन हमें मकान तो नहीं, लेकिन हमारा शमशान बना दिया हमारा। मैंने देखे हमें छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते हुए भी लगते, माता बहना जो बाहर सो रही है, और अब तो ये होगा कि अपना आशियाना कहीं और थोड़ा बहुत ना छत भी ढक लें तो उनकी वो छत भी उजाड़ दी गई, वो भर के ट्रकों में चलाया जाता सामान। तो सबसे बड़ा काम तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने ये नाश करा है कि गरीबों को उन्होंने बसाया नहीं, गरीबों को उजाड़ दिया। और मैं वीडियो देखता हूँ अपने फोन के अंदर कि ऐसा रो रो के डालते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने बीजेपी में लगा पछता रहे हैं। तो इन्होंने ये 27.5 साल का जो वनवास काटा था ना, उन्होंने उसका ये बदला दिल्ली की जनता से लिया है। और आज वे लोग उनको बाहर कर रहे हैं जो बाहर के प्रवासी मजदूर यहाँ के काम करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने जगह दी। आज वे कहते हैं कि कांग्रेस ने बसाया, अरे कांग्रेस ने बसाया था उन्हें इसलिए करके कि ये मजदूर हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि अपना मकान ले लें या किराए पे चले जाएं। तो कांग्रेस ने उनसे कहा तुम जहाँ दिल का तुम वहाँ डालो, तुम हमारी जनता हो। लेकिन इनलीगल जहाँ पे है वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए ना, जमीन तो नहीं होनी चाहिए। इलीगल कहाँ है? अगर वो इलीगल है तो सरकार उस जगह पे कैसे मकान दे सकती है? फिर उस जगह पे मकान देने का उन्होंने छलावा क्यों कर जनता से? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो जब वो इलीगल जगह है तो सरकार उस जगह पे बना सकती है। वो जगह किसकी है? वो जगह किसी की नहीं। ये सारे जितने भी पूंजीपति हैं ये सब जगह उन्हें दी जाएंगी, और नहीं दी जाएंगी तो आप मुंबई चले जाओ, धारावी सबसे बड़ा स्लम है एशिया का, सबसे बड़ा स्लम। तुम्हें वहां जाके देखो, वहाँ अडानी को बेच दी गई है वो जगह स्लम की, अगर आपको पता होगा। तो ये क्या है? ऐसे ही होगा कल। अनंगपुर चले जाओ आप, अनंगपुर में तोड़ दिए गए, पहले फार्म हाउस तोड़ते तोड़ते आज वो मकानों में पहुंच गए अंदर की ये इलीगल है। आज गुजर, हमारे गुजर भाई वहां रह रहे हैं, उनको कह दिया गया है कि तुमने इलीगल बसा रखे हैं। अरे सबसे ज्यादा जमीन तो गुजर जाटों की है, यहाँ पे बोते हुए थे, सारे खेती बाड़ी वे करते थे। क्या हो रहा है? ये सब पूंजीपतियों के लिए हो रहा है। तो तुम एक को बसाने के लिए एक को मत उजाड़ो। ऐसा करते भाई तुम्हारे कांग्रेस ने कम से कम बता रहा हूँ 74,000 कम से कम उन्होंने मकान ऑलरेडी बना के। 10 साल के पीरियड में आप मुझे दिखा दो कहीं भी केजरीवाल जी के साथ में एलजी साहब तुम्हें कहीं नजर आए हो, किसी उद्घाटन में गए हो, किसी रैली में गए हो। और आज हमारे एलजी साहब आज जहां भी दिखा देते हैं बीजेपी के हमारे रेखा जी सबसे साथ एलजी होते हैं। और आज तो पहले कहते थे डबल इंजन, फिर बनी 3 इंजन, और इस टाइम दिल्ली में 4 इंजन की सरकार। अच्छा कैसे यार एलजी कहाँ जाएंगे? गवर्नर भी तो इन्हीं के साथ में है, केंद्र के अंडर में तो आता है गवर्नर दिल्ली का। तो आज वे कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ हो रहा? बसें चली थी, जो आज बसें चल रही हैं, आज क्या नाम दे दिया क्या उन्हें? देवी बस। और पहले किस नाम से थी? मोहल्ला बस के नाम से। यानी कि केजरीवाल सरकार ने ऑलरेडी बसें तैयार कर दी थी, लेकिन एलजी साहब ने मोहर नहीं लगाई। तो आज कैसे वे बसें आ गई? तुमने बनाई नहीं, खरीदी नहीं, तो वे बसें कहाँ से आ गई? तुमने उन्हीं बसों का प्रारूप बदल दिया और उन्हें कर दी देवी बस, अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। नहीं, एक तरफ में कहते थे ना, भाजपा की सरकार कहती थी कि भाई केजरीवाल सरकार ने ना हमारे जो खजाना है वो खाली छोड़ के गई है हमारे लिए। लेकिन मेरा एक सवाल आ रहा है कि जब खजाना खाली था तो इतने टाइम से कि जो बिजली थी, पानी था, ये सब कैसे चल रहा था? ये मेरा एक सवाल आ रहा है। केजरीवाल ये भाजपा सरकार पे आ रही है। सोचने वाली और बड़ी गंभीर विषय है ये कि खजाखानी होने के बावजूद भी हमारे केजरीवाल ने मुफ्त शिक्षा दी, मुफ्त स्वास्थ्य दिया और मुफ्त सेवा दी बसों के अंदर हमारी महिलाओं को। और आज का महिलाओं से के लिए कहा बनाया जा रहा है, एक नया रूल बनाया जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन रखी जा रही है हर उसके अंदर। अभी रुक जाओ, ये बिजली भी जाने वाली है, फ्री का सिस्टम हटने वाला, टर्म कंडीशन रख दी है कि आप जो आप सोलर प्लांट लगाएं,
आप सोलर प्लांट लगाएं, सरकार आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी कहाँ से देगी? एक काम करो, पहले सरकार जो है हर गरीब को दे दे, भाई 1 लाख का सोलर प्लांट लगाए लो, तुम हमारे से लो 50,000 अपने अकाउंट में पहले ले लो। जिस गरीब पे कहाँ से लगाएगा वो पहले ले तो लो, लेकिन हमारा पैसा हम अपना पैसा खर्च करेंगे, वो हमारे घुमा के हमें लौटा देंगे। ये सब्सिडी का इन्होंने प्रारूप बना दिया, ये क्या है? और यहाँ पे देखो दिल्ली की जनता को भी छक लिया अभी भैया कांग्रेस सिलेंडर वाले। यहाँ जब ऐलान करा था, क्या करा था कि जहाँ झुकी वहां मकान, तो बोला ही था। और होली दिवाली का 1-1 सिलेंडर फ्री मिलेगा। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हैंड टू हैंड इधर चुनाव हुए और होली पड़ गई। बताओ किसी यहाँ सिलेंडर मिला हो? अगर यहाँ एक भी हिंदू हमारा भाई खड़ा हो, फ्री अगर मिला हो किसी को? हिंदू के लिए थोड़ी ना था, ये तो सबके लिए था ना, वो तो पूरी जनता के लिए था। कहा था होली दिवाली ओनली, ईद की तो बात ही नहीं करी। ईद भी जब थी। अरे होली दिवाली तो ये तो त्योहार तो सबके लिए ही है भाई, हमें तो बाद में मिलता, मैं तो चलो मुस्लिम हूँ, छोड़ दो। जिनकी किसी हमारे हिंदू भाई को तो सिलेंडर मिला हो, फ्री बता दो। हमें होली में चाहिए, दीपावली में कब चाहिए? हमें चाहिए। अरे नहीं, फ्री हमें चाहिए क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं। सरकार हमें फ्री कुछ नहीं देती, हमारा टैक्स हमें देती है। हम माचिस पे भी टैक्स दे रहे हैं, चीनी पे भी, किताब कॉपी हर पे टैक्स दे रहे हैं। ये क्या कह देते फ्री? फ्री हमें कोई नहीं देता, हमें हमारे टैक्स का पैसा मिलता है। लेकिन अगर सरकार की नीयत अच्छी है तो हमारा टैक्स का पैसा हमें लौटाएगी। एक तरफ में ये भी सवाल आया था कि भाजपा सरकार ने ये कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद कि हम ऐसा सिस्टम बना देंगे, जिन जिन जगहों पे पानी भरता था उन जगहों पे आप देखेंगे वो जगह पानी मुक्त हो चुकी होंगी। इसके ऊपर क्या रहे? पानी मुक्त हो चुकी होंगी? पानी मुक्त मतलब जहाँ पे वाटर ब्लॉकिंग हो जाती थी, मतलब पानी रुक जाता था, एक जगह भर जाता था वहाँ पे, तो उसके ऊपर आज भी यही हाल है दिल्ली में। अच्छा, आज जो बरसात हुई थी, 2 बार बरसात हुई थी कनाट प्लेस में, मंगला साहिब में, जंतर मंतर में, श्रीनगर, सारे इलाके में इतना पानी भरा हुआ है, हद से ज्यादा। मैं खुद देखा हूँ इस चीज को। अब बताइए दिल्ली की जिंदा, मैं खुद देखा हूँ। बोलेंगे बेचारे हमारे 2-2 घंटे मशीन लगाई थी, रखी है, लेकिन पानी नहीं निकला। आज भी मैं दिखा दूँ इस टाइम में भी, चलो मेरे साथ। पूरा पानी रोड में भरा है, यहाँ से लेके गोल मार्केट तक, पूरा मेट्रो तक पानी भरा पड़ा है। और किसी वाले से पूछ लेना आप, हमारे गूगल में पूछ के हमने देख लो, पानी ऐसे क्लीन कर दिया है कोई कि क्लीन कहीं नहीं। पानी बताइए। कोई क्लीन नहीं है पानी। अभी भी कहीं कहीं ऐसा जगह पानी ना सुबह तक खाली नहीं होगा, ये भी बता दूं आपको। वोट ही मत दो किसी को, ना सरकार रहेगी ना जब जनता केजरीवाल रहेगी। थे- मेरा कहने का मतलब है भाई, सरकार वोट देगी, वो जब जनता केजरीवाल बेकार है। थे- वोट ही मत दो किसी को भी। जब केजरीवाल थे जब केजरीवाल की सरकार जब केजरीवाल की सरकार थी तो कहता जी यहाँ तो पानी जम गया, लाल किले में पानी जम गया, यहाँ आज क्या पानी नहीं जम रहा है। पहले भी तो उस टाइम केजरीवाल के टाइम में अच्छी सरकार थी, साफ सुथराई थी। आज देख लो, आज की तारीख में बीजेपी आई, अब देख लो गंदगी ज्यादा है, बहुत बढ़िया, ज्यादा गंदगी है। बहुत बढ़िया। अगर इससे अगर गंदगी ना मिले तो मेरे में थूक देना, इससे ज्यादा और गंदगी मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया। 6 महीने पहले देख हालत। खाली खजूरी के एक आम बंदे को तो छोड़ दो, वहाँ का पूरा थाना पानी के अंदर इस टाइम भरा पड़ा है। अब तुम सोचो दिल्ली के थाने में जब पानी भरा हुआ था, फिर तुम कहाँ सच्चाई दिखाओगे? और उसकी वीडियो दिखाने को तैयार नहीं है कि वहाँ का एक हमारे दिल्ली के थाना है, वो पुलिस वाले वो बेचारे हमारे कितनी परेशानी से थाने के अंदर जा रहे होंगे, कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट के बिल्कुल कान पे जू नहीं रहे अंग्रेजी।